अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, आज मैं सुबह सुबह उठी तो मेरी तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी, तो फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी। आज मैं सुबह उठी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि आज मेरी तबीयत ठीक है। वैसे मुझे एहसास हुआ कि आपकी एक तबीयत भी सेट होना आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठ रहे हो, सो रहे हो, तो वो भी आपकी 2 दिन से, क्योंकि मैंने कुछ सही से खाया पिया भी नहीं था और मैं बहुत परेशान भी थी कि मेरी तबीयत को क्या हो गया। एक तो हॉस्टल में और घर से भी दूर, तो मैं ज़रा परेशान थी। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक थी। फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो आज मुझे बहुत कुछ यमी बनाने को दिल कर रहा था। तो आज मैंने कहा कि आज चलो कुकिंग करते हैं, तो मैं आज अच्छी सी प्यारी सी कुकिंग करने के लिए चली गई। और ये साथ साथ मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने कोई एंटरटेनिंग एक्टिविटी नहीं की है, तो मैं आ गई अपने किचन में। यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर ली थी। जैसे आप देख रहे हैं, मैं प्याज काटा है और अब मिर्ची काटी। मैं आज बनाने वाली थी मकरूनी, यमी सी मकरूनी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये मकरूनी ला के रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको बनाते हैं। तो मकरूनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें रख ली। तो मैंने प्याज टमाटर के साथ आलू भी काटे, और फिर मैं येलो शिमला मिर्च मैंने लाई थी, वो भी काटी हुई। येलो वाली शिमला मिर्च ना मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसको अपने चिकन में भी डालती रहती हूँ जब मैं चिकन के साथ बनाऊँ। तो इस तरह तो मैं सब्जियां खाती नहीं हूँ, लेकिन चलो चिकन के साथ में ये येलो वाली बहुत यमी होती है। और यहाँ मैं साथ साथ देख भी रही थी, क्योंकि छुरी ना मेरे बार बार नेल पे लग रही थी, और मैंने कहा इतनी मेहनत से मैंने नेल्स रखे हैं और ये अब इन पर छुरी लग के ना, तो एक मेरा वो कट भी गया था थोड़ा सा नेल्स। तो इसलिए मुझे नेल्स की भी केयर करनी पड़ती है। तो इस वजह से ज़रा मैंने कहा कि चलो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। तो और फिर अब आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि जैसा कि जब लड़कियां कुकिंग करती हैं तो उनकी जुल्फ़ तो ज़रूरी है ना, डेफ़िनेटली बात है कि आपकी जुल्फ़ मुबारक ज़रूर खाने में जाती है। और मुझे यहाँ पे एक बाल आ गया था, पता नहीं वो कहाँ से आया था, अब वो यहाँ से साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे ज़रा ना गुस्सा आ गया, एक तो मैं कुकिंग कर रही हूँ, ऊपर से ये बाल भी उड़ता फिरता आ गया कहीं से। तो मुश्किल से वो मैंने ज़रा कटिंग बोर्ड से उतार के नीचे फेंका, तो फिर मेरी जान छूटी उससे और मेरी शिमला मिर्च भी रेडी हो गई थी। मैंने सब चीज़ें एक जगह रख दी, क्योंकि किचन में बहुत मेस हो जाता है, तो इस और लड़कियां भी यहाँ पे कुकिंग करती हैं ना। फिर आ गई मेरे आलू काटने की बारी, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ बनाना चाहूँ ना, तो मुझे दिल करता है कि बहुत ज़्यादा यमी बने ना, ताकि खाते हुए भी सुकून आए। और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ से आलू के चिप्स बनाती हूँ, और फिर बस मैं साथ साथ आलू के चिप्स बना रही थी और व्लॉग भी बना रही थी, और बस मैं अपनी एक्टिविटीज़ में लगी रही थी। कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, आपको दुनिया की परवाह नहीं होती, कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आपके बारे में क्या बोलता है क्या नहीं। आप मतलब अपना ना, आपको किसी से भी गर्ज नहीं होता, आप खुद भी गुनाह से बचते हो और दूसरों की बात भी नहीं करते और अपने काम से काम रखते हो। तो मतलब आप कोई, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अल्लाह का ज़िक्र कर दो या कुछ भी। वैसे तो मैंने जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने ना थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए ना कोई गोपी बहू जैसे मैंने आपको बताया था ड्रामा लगाया होता, लेकिन मैं साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र भी कर रही होती हूँ। ये बात नहीं कि ड्रामा ही देख रही होती हूँ, तो वो मैंने वैसे इंटरटेनमेंट के लिए लगाया होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप मतलब अपनी बातों में ही, अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो किसी दूसरे की आपको कोई टेंशन नहीं होती है। बस आप अपने काम से काम रखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ ये बातें। तो बस मैं ये बातें सोच रही थी कि अभी मैंने मकरूनी बनानी है, उसके बाद खाना है। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे भूख लग जाएगी मकरूनी खाने के बाद, तो उसके बाद मैं क्या खाऊंगी। रात तो इतनी ज़्यादा और मुझे भूख लगती है। तो मैंने कहा चलो पहले मकरूनी तो बना लो ना, उसके बाद कुछ खा लेना, क्योंकि आजकल मेरी रिसर्च भी चल रही है और ईद की तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन मैंने रिसर्च बस जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है, ताकि मैं अपने मुल्क और वतन पाकिस्तान वापस जा सकूँ। आजकल मुझे अपनी फैमिली की भी बहुत याद आती है, क्योंकि आप सबको पता है अभी अभी ही ईद गुजरी है और सब तो ही फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर मैं तो डेफ़िनेटली फैमिली को बहुत ज़्यादा आजकल मिस कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं अपनी रिसर्च ख़त्म कर लूँ, तो किसी तरह मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूँ। तो आप लोग भी दुआ करें मेरा थीसिस अच्छे से हो जाए। चलें जी, आलू काटने के बाद मेरी जो गोश्त से फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई थी चिकन से, क्योंकि ये फ्रीज़र में था काफ़ी दिन से और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है ना वो जम गई थी। तो अभी मैंने बस इसको किसी तरह पानी से थोड़ी सी बर्फ़ पिलाई, और मैंने कहा कि चलो क्यूब्स की शक्ल में मैं ना काट लेती हूँ इसको। हाँ, इसको काट दिया। फिर मैं बार बार फ़ोन में झांक के देख रही थी कि वीडियो तो सही बन रही है ना, क्योंकि एक मैं होती हूँ और फ़ोन होता है, और फिर मुझे बार बार हाथ साफ़ करके फ़ोन को उठाना पड़ता है। इस वजह से फिर मैं देख रही होती हूँ कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए वीडियो में, तो बार बार फ़ोन को हाथ लगाना और अब हाथ धोना किचन में जाके बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने क्या किया, चिकन को क्यूब्स में कट किया। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस आज किचन में ज़्यादा शांति थी, अफ्रीकन लोग बाहर खाना बना रहे थे। मैंने कहा शुक्र अल्लाह आज किचन में थोड़ी देर कोई ना आए, तो मैं ज़रा अपनी अच्छी सी कलाकारी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना चिकन की कटाई स्टार्ट कर ली थी।
फिर चिकन काटने के बाद तो फिर मैंने कहा कि चलो अब चीज़ें ना फ्राई करने की बारी आ गई है, फ्राई करूँ जल्दी से मैं खाऊँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला। आप इसी रेसिपी से बनाना, बहुत यमी रेसिपी, आज मैंने नई रेसिपी से ट्राई किया, बहुत यमी बनी थी ना। तो ऑयल में फिर मैंने ना बाकी चीज़ें यहाँ पर तैयार रखी थी, मेरी सारी कटिंग वगैरह हो गई थी। तो ऑयल में मैंने कहा कि पहले फ़्राइज़ बना लेती हूँ, मैं फ़्राइज़ बना के साइड पे रख लेती हूँ ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पूरी बन जाए। फिर मैंने अपनी फ़्राइज़ वगैरह बना के साइड पे रखी, वो बनती रही। तो मैंने कहा कि चलो जो मैंने चिकन काटा है उसको मैं मसाला वगैरह लगा लेती हूँ। कुछ मैंने मसाला लगाया, इसको नमक मिर्ची और काली मिर्च वगैरह डाल के तो मैंने इसको साइड पे रखा। तो सब गिर भी गया था, लेकिन मैंने चलो इसको साफ़ वगैरह कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि अभी मैंने इसको धोना भी था, फिर मैंने सिरका वगैरह ऐड किया ताकि सफाई भी हो जाती है चिकन की। तो अभी मेरे पास चम्मच नहीं था, तो मैं छुरी से ही ना ये कलाकारियाँ कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि चिकन में नमक मिर्ची वगैरह डाल दिया। और फिर मैंने आगे कहा कि चलो जब तक मेरे फ्राइज़ बन जाते हैं तो ये भी हो जाए। फिर मैंने इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह ऐड किए। कुछ मसाले मेरे ख्याल से पता नहीं मेरे पास क्या क्या था, सब कुछ ही ऐड किया मेरे ख्याल से। मैंने काली मिर्च ऐड की, मैं अभी मुझे यहाँ पे ढक्कन नहीं खुला था काली मिर्च का, मैं उसके साथ लड़ाई कर रही थी। तो यहाँ मेरे यमी 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 फ्राइज़ तैयार ही हो गए थे। मुझे तो दिल करता मैं ऐसे ही सारे खा जाऊँ, और मैंने काफ़ी खा भी लिए थे। फिर मैंने कहा बस कर दे बेन, मकरूनी में क्या डालेगी। तो फिर मैंने कहा कि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से वो देखिए मेरे फ्राइज़ भी घिर गए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ मेरे फ्राइज़ बन गए। उसके बाद मैं फ़ोन छोड़ के तो अपने फ्राइज़ निकालने पर फोकस करूँगी, क्योंकि एक हाथ में अगर आपने पकड़ा हुआ फिर गैस पर पैन भी स्लिप करा तो आपको ध्यान से काम करना पड़ता है, इस तरह गड़बड़ हो जाती है। तो बस मैं ये फ़्राइज़ निकाल ही रही थी कि अचानक से मेरी दोस्त टपक पड़ी, और उसने मुझे कहा कि मैंने, और उस बेचारी का आज रोज़ा भी था। तो मैंने कहा कि चलो उसने सालन को गर्म करा था, मैंने कहा चलो मैं फ़्राइज़ बना के पेन खाली कर देती हूँ। तो फिर उससे मैंने गपशप की कि मैं हाँ मकरूनी बना रही हूँ, तुम्हारी अफ्तारी तक तो नहीं बनेगी लेकिन चलो बाद में तुम खा लेना। तो फिर मैंने मकरूनी बना के उसको भी दी थी, उसने अपने लिए अभी सालन गर्म किया अफ्तारी के लिए। तो फिर मैंने चलो उसको कहा कि तुम गर्म कर लो, फिर मैं मकरूनी भी बाद में देती हूँ। तो वो सालन गर्म करके गई, तो फिर से मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ पे मैंने चिकन को डाल दिया ठंडे ठंडे ऑयल में, ठंडे ठंडे ऑयल में तो नहीं डाला लेकिन गर्म में डाला। मैंने कहा चलो जल्दी से गर्म हो जाएगा। वो सामने आप देख सकते हैं, और ड्रामा भी लगा हुआ है दूसरे फ़ोन पर। तो फिर मैंने कहा चलो ड्रामा भी, क्योंकि मैं किचन में अकेली होती हूँ और कोई बोल नहीं रहा होता, तो अब चुप बंदा क्या करे। तो वही है ना, अकेला बंदा फ़ोन पर ही लगा रहेगा। तो बस मैं वही कुछ ड्रामा श्रामा भी देख रही होती हूँ और साथ कुकिंग भी कर रही होती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे जो है ना वो चिकन फ्राई होने के लिए मैंने डाल दिया। उसके बाद चिकन जब मेरा फ्राई हो गया तो मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काटा था और मैंने इसको डाल दिया ऑयल पे। अभी जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लें जी, तो मेरा प्याज हो गया था ब्राउन, इसमें मैंने ऐड की बारीक कटी हुई, मैंने डाली थी टमाटर और शिमला मिर्च। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत यमी होती है ना ये शिमला मिर्च भी आप ऐड करो। जो सब्ज़ियाँ ऐड हो ज़्यादा से ज़्यादा वो तो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इनको पकाया सब्जियों वगैरह को। ये जब पक गई, अच्छी सी ग्रेवी बन गई, तो मैंने उस पर यमी से फ्राइज़ डाला। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया यमी से। मैंने इसमें फ़्राइज़ डाले जो मैंने कुछ थोड़े बहुत बचाए थे। उसको फिर मैंने अच्छे से हिलाई, क्योंकि जितने अच्छे से ये मिक्स होगी, जितने अच्छे से फ्राई होगी, तो पेन बहुत ज़्यादा ये डांस कर रहा था इस पे सिलेंडर पे, क्योंकि बार बार ये स्लिप करने लग जाता है पेन। तो इसलिए मुझे ना एक हाथ में फ़ोन भी, पेन भी और चमचा भी हिलाना था, तो ये बड़ा एक मुश्किल का काम है। लेकिन मैंने कहा चलो इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया, कोई मेरी इंटरटेनमेंट एक्टिविटी हो ही जाए। काम शाम तो लगा रहता, लेकिन चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मेरी ग्रेवी यमी बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मकरूनी ऐड कर ली, और बहुत ज़्यादा यमी मकरूनी थी, बहुत 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 यमी। और फिर मेरे पास अपनी दो दोस्तें हैं, मैंने उनको भी अपनी मकरूनी खिलाई थी, क्योंकि बहुत यमी बनी थी। मैंने कहा चलो आज हम लोग ये मकरूनी खा लो, इसके बाद जब बनाई तो मैं तुम लोगों को नहीं दूँगी, आज टेस्ट कर लो। तो जी मेरी बहुत यमी मकरूनी तैयार हो गई थी। फिर हम लोगों ने मज़े ले लेके मकरूनी खाई। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और आप कैसे मकरूनी बनाते हैं मुझे भी ज़रूर बताएँ। तो इंशाल्लाह मैं आपकी अगली बार ट्राई करूँगी, और अपनी नेक दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।